जय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडे में अकेडमी में। मैं हूं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। कल इसका मैंने बेसिक बताया है और एक हमारा पहले का पहला हुआ है, ठीक है। दो हमारे शेष रह गए हैं। आज मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा आपको कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। एकदम आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, इस प्रकार से बताऊंगा एकदम इजी तरीके से। चलो आते हैं प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न आपका क्या दिया है, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं का HCF क्या ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कहने का मतलब जो ये हमारी जो संख्याएं दी हैं, आप HCF ज्ञात कीजिए, परंतु आप क्या करिए, एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। इसका नियम थोड़ा अलग है। अगर HCF कहते तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। HCF का मतलब क्या है, कहने का मतलब है मासा, ठीक है। आप लोग समझ ही रहे हैं। चलो सेकंड उठाते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा हो गया है, सेकंड है क्या दिया है, 196 और 29,220, ठीक है। पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक समझा दूं ताकि आप लोग समझ पाएं। जो हमारे न्यू बच्चे हैं मैं उनको थोड़ा बेसिक बता देता हूं, इसलिए वो थोड़ा समझ पाएंगे। कल वाले तो समझ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम दे देता हूं उनके लिए मैं। देखिए जैसे मैंने 9 है, 9 को मैंने, अब हम कर रहे हैं 2 से भाग, 2 चौको 8, ठीक है। देखिए मैं इसका समझा रहा हूं, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। 2 चौको 8, ये हमारे पास बचा क्या, 1। अच्छा आप बताओ इसमें से भाज्य कौन है, भाजक कौन है, और आपका शेषफल कौन है, आपका भागफल कौन है, ठीक है। ये आपका हो गया भाज्य, ठीक है, समझते जाइए। ये आपका हो गया भागफल, इसी में है सारा कुछ जो है, इसमें मटेरियल इसी में है, इसी से हमारा ये बनेगा, ठीक है, भागफल। ये आपका क्या हो गया, शेषफल। मैं समझा रहा हूं, ठीक है, अभी क्वेश्चन पर हम लोग नहीं आए। ये आपका भाजक, जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो भाज्य बराबर आपका क्या होगा, बड़े सिंपल से समझना, ठीक है ना। भाज्य बराबर आप क्या होगा आपका, भाजक गुणे भागफल, ठीक है। भागफल समझ जाएंगे आप, जो बचेगा आपका शेषफल। अच्छा ये फार्मूला क्यों होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसलिए ये होता है कि जो हमारा ये जो हमारा भाज्य है, जिससे हम लोग, जिसमें हम भाग कर रहे हैं, उसका गुणनखंड कितना आना चाहिए, भाज्य के बराबर। जैसे मैं आपको उदाहरण समझाता हूं, यहाँ पर जैसे देख लीजिए, भाजक कौन आपका है, 2 है, ठीक है, हमने 2 ले लिया, गुणे भागफल आपका कितना है, 4 है, शेषफल का आपका कितना है, यहाँ पर देखिए +1 है, तो आपका कितना, 2 चौको 8, 1 9। 9 किसके बराबर है, जो जो हमारा भाज्य है, ये देखिए सेम इसके बराबर है, ठीक है। ये आप इसमें ध्यान मत दीजिए, आप इतना जान लीजिए कि भाग हमारा कौन, भाज्य कौन है, भागफल हमारा भाजक कौन है, शेषफल कौन है, ठीक है। अब आते हैं एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, इससे हम लोग सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जो हमारी बड़ी संख्या होगी हम उसे ए मानेंगे, जो हमारी छोटी संख्या होगी हम उसे बी मानेंगे। तो ए बराबर, बड़ी संख्या इन दोनों में देखिए कौन है, 38,220। छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 196। मैंने HCF बताया था, कल HCF बताया था मैंने बेसिक में, कि जो हमारे न्यू बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान दें। HCF मैंने वहां पर बताया था, आप वहां वाली वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे HCF हमारा होता क्या है। मैंने बहुत डिटेल में उसमें बताया, ठीक है। आप समझ जाओगे, प्रश्न को तुरंत आप हल कर लोगे, ठीक है। ये है क्या, वहां पर आप जाएंगे तुरंत आप हल कर लेंगे। देखिए ये हमारा बी हो गया। अच्छा इसका फार्मूला क्या कहता है, इसका नियम क्या कहता है कि ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर होता है, यही होता है ना। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। आर का मतलब आपका, आर का मतलब आपका हो जाएगा शेषफल, समझ लेंगे आप लोग। क्यू का मतलब आपका हो जाएगा आपका भागफल। अब आप आसानी से समझ लेंगे भागफल। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए ए आपका कौन सा है, ए आपका 38,220 बराबर, बी आपका कौन सा है, 196, ठीक है, गुणे
अब ये क्या है, जो हमारा ये रूप है ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, ये हमारा है भाज्य। ए को बोल सकते हैं आप लोग भाज्य, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। आप बी को बोल सकते हैं, ये आपका भाजक हो जाएगा, और ये क्यू आपका हो जाएगा भागफल, प्लस ये आपका हो जाएगा शेषफल। देखिए आप समझ लेंगे तो तुरंत आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है। आप देखना, अब हम लोग भाग करेंगे, बस इसमें इतना है। एलसीएम मैंने बताया था, एलसीएम कैसे निकालते हैं, बेसिक सब वहां पर समझ लेंगे, तो इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए भागफल हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखिए क्यू, क्यू का मतलब आपका, यहाँ देखिए भागफल, भागफल कैसे मिले, भाजक, ये आपका हो गया भाजक, ये आपका हो गया भाज। अब हम लोग भाग 196 से बड़ी वाली संख्या भाग कर देंगे, ठीक है। आपको पता ही होगा कि भागफल कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, आपको बता देता हूँ तुरंत। जैसे मैंने लिया 2, 4, 12, इन सब में देखेंगे छोटी संख्या कौन है और बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या हमारी ये, छोटी संख्या हमारी ये है, तो 2 को हमने 12 से भाग किया, 2 छंग 12, आपका कट गया। तो भागफल आपका ये जो आपका एचसीएफ होगा ये नहीं माना जाएगा, मासा जो होगा ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। कौन होगा, जिससे आप भाग करें उससे अगर कट जाता है तो आपका मासा माना जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार इसमें भी है, मैंने वहां पर 2-4 और उदाहरण बताया है कि आप समझ सको, ठीक है ना। आप समझ ही रहे हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन, हमारा छोटा संख्या कौन है, 196, क्या कह रहा है, एचसीएफ ही कह रहा है ना, तो 96 और हमारा 38, 20, क्या करेंगे, भाग करेंगे, 38, 220। अब देखिए भाग कैसे करेंगे, हम लोग को याद होना चाहिए, ये जो हमारी 2 संख्या इधर से लेंगे और 2 संख्या इधर से लेंगे। देखिए नहीं आपको एग्जाम में मिल जाए बड़ी संख्या तो क्या करेंगे आप लोग, मैं समझा रहा हूं इसलिए, ठीक है। ये देखिए 2 संख्या हमने लिया, ये 2 संख्या इसमें लिया। आप देखिए 19 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 संख्या आपका कट जाएगा, 19 दुनिया 38, तो आपका आसानी से कट रहा है। अगर आप इसमें से मान लेते हैं कि आप 3 ले लें तो 19 को 19 कितना जाएगा, 57, तो आसानी से आपका कितनी बार में, 2 बार में चला जाएगा। यहाँ पर 2 संख्या लेंगे, यहाँ पर भी 2 संख्या लेंगे। अगर ये संख्या 19 है, अगर यहाँ पर 2 संख्या अगर होती 18, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीसरी संख्या और उठा लेते हैं, ठीक है। चलो मैं आगे समझाऊंगा, जैसे आपका क्वेश्चन आएगा समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो 2 बार आपका चला जाएगा, तो 2 छंग 12 की 2 और 2 9 18, 18 कितना हो जाएगा, 18, 18 1 19 और 2 1 2, 2 1 3। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 392 ज्यादा आ गया, 392 ज्यादा आ गया, क्योंकि कहने का मतलब ये है इसमें अगर पूर्णतया कटता है तो उससे थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार आपका चला जाएगा। देखिए हमने 2 संख्या लिया है, इससे हमने अंदाजा हो गया है कि ये हमारी कट जाएगी, या कितनी बार चला जाएगा, ठीक है। नहीं तो मान लेते 382, ये भी 3 अंक है, तो 96 का हमें पहाड़ा भी नहीं आता, 382 कैसे काटे, ठीक है। तो हम 2-2 अंक को लेते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा और तरीके से, ठीक है। तो 19 का नम, यानी कि 19 का देखेंगे 2 बार में कट रहा है तो 1 बार लेंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाता है। 1 बार लेंगे तो कितना, यहाँ पर कितना जाएगा, 196, 12, इसमें से यहाँ से 12 में से 6 जाएंगे तो आपका 6 बच जाएगा, ठीक है। अब आपका 7 में से 9 जाएंगे तो 9 8 17, यहाँ पर देखिए यहाँ 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 8 17, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा, 2 में से 1 गए, 186। समझ लीजिए फिर से, 8 में से इसमें हासिल दिया कितना, 12 में से 6 गए तो आपका 6 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 7, इसको इसने एक हासिल दिया कितना जाएगा, 17, 17 में से 9 जाएंगे तो 9 7 16, 9 8 17, ठीक है, 8 8 16 17, 9 8 17, ठीक है। 2 में से 1 गए 1, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए इसको 3 अंक तो हमने लिया था, अगला वाला स्टेप उतारेंगे 0, क्योंकि बड़ी संख्या है, जब तक जहां तक नहीं कटेगी लेते रहेंगे 0। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 अंक, यहाँ पर देखिए 19 से यहाँ देखेंगे 18, 19 को 18 देखेंगे, 19 और 18 में देखिए आप, 19 और 18 में देखिए कौन सा बड़ा है, 19 बड़ा 18 छोटा है, तो क्या करेंगे हम लोग 3 संख्या ले लेंगे, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। तो 3 संख्या हमने ले लिया, कितना हो गया, 186। यहाँ पर 2 लेंगे, ठीक है, अभी 0 नहीं आएंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, क्योंकि ये 3 संख्या होगी, यहाँ पर 2 लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 2 संख्या लेंगे, तो यहाँ पर 18 हमारा है छोटी संख्या, तो हम यहाँ पर 3 संख्या लेंगे। अब ये वाली संख्या छोड़ देंगे 6 को, 19 का पहाड़ा पढ़िए कि 196 से ज्यादा ना जाए, 19 नहीं आमा 171, 9 बार में चला जाएगा ना, हाँ ठीक है, खूब आराम से चला जाएगा। 19 नहीं आमा 171, अरे 186 है, 171 लमसम में जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो 9 6 54 की 4 हासिल आपका
5 हो गया, 9 9 81, 81 5 आपका 86 हो जाएगा, 86 की 6 आपका कितना बचा 8, तो 9 1 9 और 9 आपके पास कितना था 9 8 कितना जाएगा 17, ठीक है। अब यह इसको देंगे 12, 12 में से कितना जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा आपका, ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9 6 15, ठीक है, ये आपका कट जाएगा। अब आपका 0 बचा, 0 ले लेंगे, तो 19 का फिर पहाड़ा पड़ेंगे। देखिए ये दोनों आपका छोटा है, ये आपका 19 से बड़ा है तो 2 लेंगे, तो 19 दुनिया 38, 19 पचा 95, 5 बार में चला जाएगा, 19 पचा 95, 5 5 छक्का 30 की 0, 5 छक्का 9 45, 45 3 48, ठीक है। आपका 3 बच रहा था, 5 48 में कितना बचा आपका 4, तो 5 1 5 5 5 4 9, ये देखिए आपका पूर्णतया कट गया। तो किसने काटा, काटा किसने 1996, तो आपका 1996 ने काटा है, ठीक है। और भागफल आपका कितना होगा 19, कितना आपका भागफल, भागफल यहाँ पर लिखेंगे 195 प्लस शेषफल कोई नहीं बचा 0, ठीक है। अब देखिए काटा किसने है, काटा इसने है, तो इस ये क्या होगा हमारा HCF होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना हमारे पास 196 और 38 220 का HCF किसने काटा था 196, यहाँ पर देख लेंगे 196, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, मैंने समझाया था, ठीक है, ये स्टेप आपको करना है। तो आपका आंसर क्या होगा 196। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो नोट करिए इतना। चलो यहां पर अगला उठाते हैं हम लोग, सेकेंड आपका हो गया थर्ड, कितना दिया है 867 और 255। अब क्या करेंगे, विभाजन करेंगे किससे, एल्गोरिथम द्वारा। अब यहां पर देखिए 867, यहां पर देखिए बड़ी संख्या कौन सी, छोटी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या हमारी 867 है, सेम करेंगे जो जैसे है वैसे लेंगे, ठीक है। b बराबर आपका क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 255। अब इसका फार्मूला क्या कहता है, a बराबर जो होगा BQ प्लस में R, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप a बराबर b लिख सकते हैं गुणे में आपका भागफल, ठीक है, प्लस में आपका शेषफल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। आपका आंसर भी वही रहेगा, आपका स्टेप भी सही रहेगा। तो बड़ी संख्या हमारी 867 बराबर, यहां पर देखिए छोटी संख्या आपकी कितनी है 255, 255। आप भाग करेंगे गुणे, भागफल आपका कितना आएगा वो रखेंगे, यहां पर कितने से भाग करेंगे 255 से 867 में भाग करते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग, ये आपका 5 है, ठीक है, यहां पर देखिए 2 अंक लेंगे, यहां पर 2 लेंगे। अब 25 त्रिक का 75, 3 बार शायद चला जाएगा, ठीक है, 25 त्रिक का 75, 25 चौको 100 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लेंगे, अगर 25 से छोटा होता तो हम 3 अंक ले लेते, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दुना या 6, 6 1 7, घटा देंगे 2 बचेगा, 6 में से 6 0, 8 में से 1 गए 1। अब देखिए फिर क्या करेंगे, पुनः ये हमारा बच रहा है ना, शेष बचा यहाँ पर, शेष वाला जो है हमारा, इसमें अंक तो है नहीं कि अब और ले ले, नहीं अंक तो हमारे पास है ही नहीं है, तो क्या करेंगे जो शेष बचता है फिर 255 से भाग कर देंगे, जो बचता है, ये इसका नियम मैंने बताया था, ठीक है, मैंने इसका बताया था, फर्स्ट वाली वीडियो आप देखेंगे जरूर समझ जाएंगे, ठीक है। जो हमारे न्यू बच्चे हैं 102 का हम आप भाग करेंगे कितनी बार चला जाएगा, देखिए 10 का हम लेंगे, यहाँ पर 2, 10 दुनिया 20, 2 बार चला जाएगा आपका, 2 दूना 4 0, 2 दूना 2 1 2, कितना आ जाएगा 5, सॉरी यहाँ पर 5 में से 4 देंगे, 1 बचेगा 5, 51, 51 को क्या करेंगे फिर 102 में भाग कर देंगे, 102, 102 दुनिया कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 बार चला जाएगा, 5 दुनिया 10, 2 1 2, 2 पंचे 10, आप काटेंगे कट जाएगा। भागफल हमारा
देखिए कितना है 2 है और यहाँ पर काटा कितना है 51 है। हम लोग कह सकते हैं कि HCF जो हमारा होगा 51 है, परंतु हमें बताना क्या इसके द्वारा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए हमने किया पहला स्टेप, ये हमारा 855 867 255। यहाँ पर हमने किया 255 को हमने इससे भाग किया, भागफल कितने पास हमारा आया 3 आया। ठीक है, ध्यान समझते जाइए। शेष फल हमारे पास कितना बचा था, शेष फल हमारा 102 बचा था। हमने इनको किया है, इन दोनों को किया, शेष फल हमारा कितना बचा था इतने ही देखना। ठीक है, इतना बचा था। अच्छा, अब ये तो पूरी संख्या कटी नहीं है। अब क्या करते हैं 855 वाला, हम 867 वाला हमारा इसका काम खत्म है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखेंगे इसका तो हमने कर दिया। अब इसको हम इस साइड लाएंगे तो 255। अब यहाँ पर देखिए आप, जो हमारा ये भागफल है, जो हमारा जो शेषफल बचता है, अब भाग करेंगे किससे, इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 102, फिर करेंगे गुणे 102 गुणे कर देंगे, ठीक, यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए अब 102 से हमने भाग किया था किसमें 155 में, कितने हमें भागफल आया था 2 आया था। शेषफल हमारा कितना बचा था 51 बचा था। ठीक है, आप देखिए 51, यहाँ तो इसका काम खत्म है, किसका 255 का हो गया। अब किसका लाएंगे 51 के बारे में। तो 51 किस में हमने किया था 102 में, तो 102 को हम यहाँ लाएंगे और 51, अब 51 यहाँ पर रखेंगे। 51 से भाग कर रहे हैं ना इसमें, इसका कितनी बार गया 2 बार, प्लस में शेषफल क्या आया 0 आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए चूंकि क्या आया हमारा, यहाँ पर r बराबर 0 आया, तो हम लिख सकते हैं कि कितना हमारे पास 867 और 255 का HCF कितना है। यहाँ पर किसने काटा था 51 से हमारा काटा था HCF हो। ठीक है ना, तो r बराबर जब भी 0 आ जाए, आपको जो 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 जीरो करता है, यानी कि ये 51 क्या कर रहा है 0 कर रहा है, यानी कि 100 काट रहा है तो पूरी तरह कट जा रहा है, तो 51 आपका आंसर में आ जाए। जो आपको 0 कर देगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो 51 क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। पांडे मॉम अकेडमी ऐसी अकेडमी है जहां पर एक एक स्टेप बताया जाता है। ठीक है, एक एक प्रश्न भी बताया जाएगा आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, एकदम शानदार तरीके से चलते हैं। ठीक है, चलो नोट कर इतना।